हेलो एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पॉइंट्स एट टोपोलॉजी और उसमें हमने नेबरहुड की बात की थी। नेबरहुड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन कैसा होता है उन सब की हमने बात की थी। नेबरहुड एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन भी हम बात करें तो पहले हम सारी चीजें एक बार सी में बात कर लेते हैं और फिर हल्का सा क्विकली रिवीजन में हम बात कर लेंगे किसकी एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में कि इन्फिनिटी का नेबरहुड कैसे डिस्कस किया जाता है और उसकी सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। और जब बात आती है पॉइंट्स एट टोपोलॉजी की तो ऐसा हो नहीं सकता कि पॉइंट के बारे में बात ना हो। तो पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स का लिया जाता है किसी सेट के रिगार्डिंग, वो उस सेट का आपका आइसोलेटेड पॉइंट है या लिमिट पॉइंट है या अदर पॉइंट है, इन सब की बात हमेशा होती है। तो ठीक है, हम बात करना चाहते हैं अदर पॉइंट की। ठीक है, पहले थोड़ा सा रियल में डिस्कस करेंगे और उसी बिहाफ पे हम कॉम्प्लेक्स में उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रियल में हम बात करते हैं। रियल में हम बात कर रहे हैं रियल आर में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रियल में करते क्या है, मान लेते हैं ए सबसेट है आर का एंड ए पॉइंट ऑफ आर। ए आपका हमेशा फील्ड का एलिमेंट होता है, मे और मे नॉट बी आर। इन ऑल डेफिनेशन आपका अदर पॉइंट हो चाहे आपका लिमिट पॉइंट हो या आपका आइसोलेट पॉइंट हो, तीनों में हम उसका ही लेके चलते हैं। हम हमेशा आर का पॉइंट लेके चलते हैं। वी से ए इज अदर पॉइंट ऑफ ए सेट ए इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 ए इंटरसेक्शन नेबरहुड ऑफ दिस विद इंटरसेक्शन ए क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 5 है। यही हमने पढ़ा भी था भाई। अदर पॉइंट कब बनता है, जब उसका कोई भी आप नेबरहुड ले लो, कोई भी नेबरहुड आप ले लो, उसमें हमेशा इंटरसेक्शन विद ए का जब भी आप करोगे तो उसमें कम से कम एक पॉइंट आना ही चाहिए, मतलब हमेशा नॉन एम्प्टी आपका रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अदर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी रियल में। तो ए सबसेट ऑफ आर एंड ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, वी से ए द अदर पॉइंट ऑफ ए। सेट ए का बोला जाता है इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन विद ए ऑलवेज नॉन एम्प्टी, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है आपका, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। यही डेफिनेशन हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, सेम टू सेम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बस कॉम्प्लेक्स में जब आएगी तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा सी का। ठीक है, और ए आपका अब सी का मेंबर होगा। और सेम वी से ए इज द अदर पॉइंट ऑफ दिस, सेम वी से ए इज अदर पॉइंट ऑफ सेट ए इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0। देखो डेफिनेशन हमेशा सेम रहने वाली है, चाहे कॉम्प्लेक्स में हो या रियल में हो, बट कुछ चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू नेबरहुड। देखो ना, इसी पॉइंट का अगर मैं रियल में लूं, नेबरहुड क्या बनेगा, एक ओपन इंटरवल बनेगा। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और रियल लाइन पे लिया तो इसका नेबरहुड ये बनने वाला है। और यही पॉइंट अगर मैंने कॉम्प्लेक्स में लिया, मान लेते हैं ये है, ये कॉम्प्लेक्स में, और इसका नेबरहुड अब ये बनने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू फील्ड, जिस फील्ड में आप बात करोगे उसके नेबरहुड उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं और वहां पे उसी के अकॉर्डिंग काम किया भी जाता है। तो देखो ना, यहाँ पे नेबरहुड इंटरसेक्शन दिस आना चाहिए था, तो इसका रियल में नेबरहुड ऐसे लिखे थे और कॉम्प्लेक्स में है तो इसका नेबरहुड कैसे लिखा जाएगा, इसका नेबरहुड लिखा जाएगा भाई ऐसा। तो इंटरसेक्शन ए क्या आना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। क्लियर ना, सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं है, बस चुट्टू सा चेंज है, इतू सा चेंज है। वो चेंज क्या है, जब वो रियल में था तो नेबरहुड हमने रियल के अकॉर्डिंग लिया उसका, और जब वो कॉम्प्लेक्स में आ गया तो बेचारे का नेबरहुड भी उसी के कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग मैंने सेट करना पड़ा। तो यही डेफिनेशन बनती है किसकी, ये आर में डेफिनेशन है और ये मेरी सी में डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन सेम है, बस चेंजेस कहाँ पे है आपका, सिंपली चेंजेस कहाँ पे है आपका, उसके सिंपली उसके नेबरहुड में चेंजेस है। तो ये डेफिनेशन है आपकी नेबरहुड की, ओ सॉरी अदर पॉइंट की। अब मैं कुछ एग्जांपल लेके चलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए।
तो सबसे पहले सबसे छोटा सा एग्जाम्पल इन रियल में भी देख लेंगे और हम आर में भी देख लेंगे। सेट मैंने लिया 1 2 3 4, ये सबसेट है आर का। और सिंपली अगर मैं आर के अकॉर्डिंग में बताना चाहता हूँ, आपने पढ़ा है, और फिर सी के अकॉर्डिंग में मैं इसमें बता दूंगा। तो सबसे पहले मैंने a इक्वल टू 1 लिया। 1 आपका सी का मेंबर है, आर का मेंबर है, ठीक है। हम 1 को चेक करना चाहते हैं कि ये क्या है आपका रियल लाइन पे 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। आपने अगर 1 की बात करूं तो ऑब्वियस है, आप कोई भी डेल्टा ले लो ग्रेटर देन 0, इसका नेबरहुड ये बनने वाला है। आप कितना बड़ा चाहो उतना ले सकते हो, तो उस नेबरहुड में कम से कम 1 तो हमेशा आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं 1 का नेबरहुड बनाऊंगा इंटरसेक्शन ए, तो कम से कम 1 तो आएगा ही आएगा, कम से कम, नॉट एग्जैक्टली 1, कम से कम 1 तो आने ही वाला, एटलीस्ट 1 उसमें आने ही वाला है। तो ऑब्वियस है 1 इज अदरेंट पॉइंट ऑफ सेट ए। क्लियर ना? तो आपने जब भी नेबरहुड बनाया, ये नेबरहुड बनेगा और सेट का एलिमेंट कौन कौन से, ये है, ये है, ये है और ये है। यहाँ पे 0 लिख लेते हैं एंड डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखोगे 1 हमेशा आपका अदरेंट पॉइंट बनने वाला है, सिमिलरली 2 भी अदरेंट पॉइंट बनने वाला है, 3 भी अदरेंट पॉइंट बनने वाला है, 4 भी आपका अदरेंट पॉइंट बनने वाला है। तो अगर मैं रियल में बात करूं, 1 भी अदरेंट पॉइंट है, 2 भी अदरेंट पॉइंट है, 3 भी एपी है और 4 भी आपका एपी मतलब अदरेंट पॉइंट है। क्लियर ना? चलिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और रियल में हमने ये पढ़ा भी था, एवरी मेंबर ऑफ अ सेट ए ऑलवेज अदरेंट पॉइंट ऑफ ए। जो सेट का मेंबर होता है वो हमेशा अदरेंट पॉइंट बनता ही बनता है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हम एक और एग्जांपल उसमें देख सकते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स में देखने वाले हैं, ठीक है। और अगर इसी एग्जांपल को मैं सी में डिस्कस करूं भाई, इसी एग्जांपल को मैं सी में लेकर आ जाता हूं, इसी एग्जांपल को मैं सी में लेकर आ जाता हूं। तो सी में जब करोगे बस कुछ नहीं करने वाले, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये आपका 4 दिख रहा है। चलिए, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। तो 1 का जब नेबरहुड बनाओगे, 1 आपका सी में कोई दिक्कत नहीं है और डेल्टा आपका कोई भी ग्रेटर देन 0 है। तो 1 का नेबरहुड आप ये बनाने वाले हो, बन गया। इसमें 1 तो हमेशा आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो इंटरसेक्शन ए करोगे, इंटरसेक्शन विद ए करोगे, वो कम से कम एक 1 तो आएगा ही आएगा। ये एटलीस्ट 1 है, मतलब नॉन एम्प्टी, ये बन ही गया। एटलीस्ट 1 तो आपका आ ही रहा है। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपने डेल्टा की वैल्यू क्या ली है। तो ये तो है कम से कम आपका वहां पे 1 दिखने वाला है। तो इसमें नेबरहुड ऐसा बना और इसमें नेबरहुड ऐसा बना। इसके लिए भी आपका एक से ज्यादा पॉइंट दिख रहे हैं और इसके लिए भी आपको एक से ज्यादा पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बना आपका, सिंपली ये क्या बना, ये आपका अदरेंट पॉइंट बना। सिमिलर 2 भी अदरेंट पॉइंट बनेगा, 3 भी और 4 भी, ये सब क्या बनेंगे, इसके अदरेंट पॉइंट बनने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अदरेंट पॉइंट और दिस इज आल्सो और दिस इज आल्सो, ये सब क्या बनेंगे भाई, अदरेंट पॉइंट इसके बनने वाले हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एग्जांपल सीधे कॉम्प्लेक्स में ही करने वाला हूं। अच्छा एग्जांपल सेट, एक और एग्जांपल, और एग्जांपल के तौर पे लिया मैंने सेट की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं सीधे सीधे, ये 0, ये 1, ये 2, ये सेट की वैल्यू, ये 0 है, सेट की वैल्यू यहां से यहां तक आने वाली है, ये आपकी सेट की वैल्यू है भाई। जो सेट का मेंबर होता है तो ऑब्वियस है वो अदरेंट पॉइंट होता है, मैंने आपको बता भी दिया और आपने देखा भी था, अगर वो सेट का मेंबर है तो उसके नेबरहुड में वो हमेशा बनेगा ही बनेगा। तो इंटरसेक्शन विद ए अगर आप लोगे तो हमेशा वो नॉन फाई आने ही वाला है। तो इसका मतलब ये है कि वो अदर पॉइंट आएगा ही आएगा। क्लियर? अब इसके बाद की हम बात करते हैं, इसके हम बाद की बात करते हैं। 0 और 1 को छोड़ के सारे पॉइंट कैसे हैं भाई, अदरेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं 0 और 1 की। तो 0 क्या अदरेंट पॉइंट है?
क्या वन अदर पॉइंट है? रियल में मैंने एग्जांपल करके दिखा दिया, मैं सीधा कॉम्प्लेक्स में कर रहा हूँ। जीरो आपका कॉम्प्लेक्स से लिया, जीरो आपका वन सेट ए में नहीं है। और तभी भी जब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट्स की, तो वो जरूरी नहीं वो सेट में हो या ना हो, ठीक है। इसलिए हम हमेशा उस प्लेन से बात करते हैं, उस फील्ड से बात करते हैं जिसके लिए हम रिगार्डिंग बात कर रहे होते हैं। तो जीरो लिया और डेल्टा कोई भी करते हैं जीरो लिया, तो नेबरहुड ऑफ जीरो भाई ऐसा बनने वाला है। डन? हाँ डन। बना के देख लेते हैं। ये मान लेते हैं डेल्टा है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी डेल्टा है, तो ये आपका नेबरहुड ऑफ ए बनने वाला है। अब ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट बनेंगे, ये पॉइंट बनेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जीरो से लेके डेल्टा तक के पॉइंट बनने वाले हैं। और ऑब्वियस है डेल्टा हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। अब चाहे ये पॉइंट कितने ही कम क्यों ना हो, क्योंकि डेल्टा चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है, तो उसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आपको दिखने वाले। कितने पॉइंट दिखने वाले भाई? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट इसमें आपको दिखने वाले, ठीक है ना। तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट दिखने वाले हैं, तो ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन में आ रहा है, दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है इट मीन्स आपका नेबरहुड ऑफ जीरो माइनस लेस देन डेल्टा इंटरसेक्शन विद ए जो आएगा जीरो से लेके डेल्टा तक आएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये दोनों में है, ये इसमें भी है और ये इसमें, ये दोनों का कॉमन हिस्सा ये वाला है, ये वाला कॉमन हिस्सा है भाई, इसे समझ लो। ये वाला कॉमन हिस्सा है, ये कॉमन हिस्सा है, क्लियर ना। और ये कॉमन हिस्सा है, कॉमन हिस्सा, और इसे क्या होगा जीरो से डेल्टा तक। और डेल्टा चाहे कितना भी छोटा ले लो भाई, कितना भी छोटा ले लो, हमेशा एक ओपन इंटरवल बनने वाला है। सो कितना होगा? नॉट इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज जीरो इज अदर पॉइंट ऑफ सेट ए। हाँ, सेट ए का भाई ये अदर पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है, क्लियर ना। और ये जीरो सेट का मेंबर नहीं है, ये जीरो सेट का मेंबर नहीं है, क्लियर ना। और सिमिलरली अगर वन ले लो सी से भाई, वन ले तो सी से, और डेल्टा फिर छोटा सा ले लो, क्वार्टर जीरो कोई भी, तो वन का नेबरहुड तो ऐसा बनेगा। हाँ, ये वन का नेबरहुड है। वन अगर आपने लिया, ये वन है आपका, ये बना लो भाई, ये नेबरहुड वन का बना, मोड ऑफ जेड माइनस डेल्टा, ठीक है। और ये मेरा एस जा रहा है यहाँ से, ए जा रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, ये हमेशा कॉमन होंगे, ये हमेशा कॉमन होंगे। और ये कितने पॉइंट है भाई? वन माइनस डेल्टा से लेके वन तक का, ओपन तक का, वन माइनस डेल्टा से लेके वन तक का। तो यहाँ पे जो इसका इंटरसेक्शन आएगा ए के साथ, दिस विल बी वन माइनस डेल्टा से लेके वन तक का। अब डेल्टा चाहे कितना भी छोटा ले लो, कितना भी बड़ा ले लो, कितना ही छोटा ले लो चाहे कितना ही बड़ा ले लो, इसमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आपको दिखने वाले, क्लियर ना। सो नॉट इक्वल टू 5। मैं फोर्स कर रहा हूँ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे, मैं बार बार फोर्स कर रहा हूँ इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पे। मेरा कहीं ना कहीं फोकस है लिमिट पॉइंट पे, क्लियर ना। कॉम्प्लेक्स में हम जनरली क्लस्टर पॉइंट नहीं पढ़ते, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। डेफिनेशन पढ़नी है तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट जनरली मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। जितनी भी थ्योरम्स है इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट ऑफ एग्जाम से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ मुझे लिमिट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो दिस इम्प्लाई वन इज अदर पॉइंट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो इसके भाई सेट के सारे मेंबर अदरन पॉइंट है, इसके अलावा जीरो और वन भी इसका अदरन पॉइंट है, जीरो और वन भी इसका अदरन पॉइंट है। तो सेट ऑफ ऑल अदरन पॉइंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 to 1। समझे कि नहीं समझे? समझ के होंगे, क्लियर ना। एक बस लास्ट एग्जांपल और फिर हम क्विकली फटाफट एग्जांपल, और नहीं मैं समझाने वाला इसमें। सेट ए लिया, ओपन डिस्क, ठीक है। मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेन का करेक्शन, सेंटर जेड नोट और रेडियस आर।
अभी इसके पास बाउंड्री पॉइंट नहीं है, और जो अदर पॉइंट का कलेक्शन आएगा वो आएगा लेस देन इक्वल टू आर। बाउंड्री पॉइंट भी इसके चेक किए जाएंगे होंगे और वो अदर पॉइंट ही होने वाले हैं। क्लियर ना? ऐसे ही सेट अगर मैं क्या ले लेता हूं, मान लेते हैं आर माइनस का या सी माइनस का आर ले लेता हूं। एक सेट डिफाइन किया सी माइनस का आर, और सी माइनस आर कौन सा होगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये पॉइंट छोड़ के ये सेट में नहीं है। बट अगर इन्हें भी चेक करोगे तो इनका नेबरहुड जब बनाओगे तो सेट के इंटरसेक्शन करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट आने वाले हैं, ये पॉइंट सारे के सारे कॉमन आने वाले हैं। क्लियर ना? तो इसके जो सेट बनेगा, कौन सा अदर पॉइंट बनेंगे, वो पूरे के पूरे सी बनने वाले हैं। क्लियर ना? तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, अच्छे एग्जाम्पल थे अदर पॉइंट के। क्लियर? इन सब का यूज भी करना है मुझे। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड और लिमिट पॉइंट को लेके। जब तक के लिए बाय बाय।